ध्यान दीजिएगा, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्रीवाची या पुरुषवाची होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिंग कहते हैं। जिससे हमको पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग में आता है या पुल्लिंग में आता है, तो वह क्या हो जाता है? लिंग हो जाता है। तो लिंग जैसे लड़की, लड़का, माता, पिता, घोड़ी, घोड़ा इत्यादि। लिंग के भेद, लिंग के हिंदी में 2 भेद है। लिंग के कितने भेद है? लिंग के हिंदी में 2 भेद है। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति, जैसे माता, जैसे माता, गाय, घोड़ी, पुल्लिंग जैसे पिता, भाई, किसी देश का नाम, इत्यादि। अब इन चीजों को हम देखते हैं विस्तार से कि स्त्रीलिंग में क्या क्या आता है और पुल्लिंग में क्या क्या आता है। तो स्त्रीलिंग में जो आता है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुल्लिंग जाति का, पुरुष जाति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मोहन, पत्र, समुद्र इत्यादि। लिंग का निर्धारण किन किन आधारों पर किया जा सकता है? तो इसके लिए कुछ विशेष है। जैसे अधिकांश प्राणियों के जो लिंग है उसके निर्धारण प्रत्येक भाषा भाषी इसे परंपरा से ही सीख लेता है कि लड़का है कि लड़की है, कि यह जो है जानवर में जो है वो क्या है, पुरुष जाति का है कि स्त्रीलिंग जाति का है। लेकिन कुछ ऐसे लिंग होते हैं जिसके लिए आपको पहले से पता नहीं रहता है कि उसका लिंग क्या है, तो उसके लिए किसी किसी में नर मादा लगा के किया जाता है उसके लिंग निर्णय। किसी में क्या किया जाता है? हर्षईकार, आकारण, दीर्घईकार, इन सब चीजों को देख करके लिंग का निर्णय किया जाता है। तो इनके क्या है, इसके लिए हर भाषा में अपने अपने नियम बनाया गया है। वो नियम जो बनाया गया है तो उसके द्वारा क्या किया जाता है? लिंग की निश्चितता कर ली जाती है कि यह किस लिंग में है। जैसे कि हम लोग भाषा बोलते हैं। अब भाषा क्या है? तो भाषा जो है हमारी वो स्त्रीलिंग है। जो हम लोग बात करते हैं तो बात की जाती है, ना कि किया जाता है। तो वाक्य निर्धारण के द्वारा भी लिंग पता चलता है कि बात में क्या सही सटीक ढंग से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो पहला जो है हिंदी में देशों, पर्वतों, क्या है पहला हिंदी में? देश का नाम, पर्वत का नाम।
देशों का नाम, पर्वतों का नाम, देशों, पर्वतों, पेड़ों, दिनों, अनाजों, महीनों, समुद्रों, धातुओं, यंत्रों, यानों आदि के जितने भी नाम है वह किस में आता है? तो वो पुल्लिंग में आता है। अनाजों, महीनों, ग्रहों, यंत्रों, समुद्रों, धातुओं, इसके अलावा यानों, जितने भी यान चलते हैं, हवाई जहाज, यानों, आदि के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। ध्यान से देखिएगा कि किनके नाम जो है अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। देशों का, पर्वतों का, पेड़ों का, दिनों का, अनाजों का, महीनों का, ग्रहों, यंत्रों का, समुद्रों, धातुओं, यानों, ये जो सारे नाम होते हैं इन सब का वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, जैसे पर्वत हिमालय, कंचनजंगा, जैसे पेड़, आम का पेड़, दिन, मंगलवार, शुक्रवार, ये सारे क्या है? ये सारे पुल्लिंग है। उसके बाद जो आते हैं नदियों, भाषाओं, बोलियों, तिथियों, ये सारे अधिकांश जो आदि के जो नाम है। और उसके बाद इकारण अर्थात जिस शब्द में दीर्घई हो, जिस शब्द का अंत दीर्घई से हो वो शब्द प्रायः क्या होते हैं? तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा, जो नदी है, जो भाषा है, जो बोली है, जो लिपि है, जो तिथि है, ये सारे नाम और जिन शब्दों का अंत दीर्घई से होता है वो शब्द प्रायः क्या होते हैं? वो स्त्रीलिंग होते हैं के रूप में ही उसका प्रयोग किया जाता है। फिर कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? वो दोनों रूप में प्रयोग होते हैं। क्यों होते हैं संज्ञा शब्द? क्योंकि कोई पद है, जैसे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री में कोई जरूरी नहीं है कि वो पुल्लिंग ही आएंगे, वो स्त्रीलिंग भी हो सकती है। तो इसीलिए उसमें क्या होता है तो वो उभयलिंग हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति हुए, राजदूत हुए, सभापति हुए या मंत्री हुए, ये सारे पद जो पद पे प्रतिष्ठित होते हैं उसके आधार पर उसका लिंग निर्णय होता है, तो वो उभयलिंग में आ जाते हैं। हिंदी में कुछ मूल पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जो हिंदी के मूल पुल्लिंग शब्द है उसमें क्या होता है? प्रत्यय लगा करके उसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कि सेठ है तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या हो जाएगा? सेठानी। सेठ का क्या हो जाएगा? सेठानी।
तो इसमें प्रत्यय लग गया, सेठ में आनी लग गया तो क्या हो जाएगा, सेठानी। जैसे गायक है तो उसका क्या हो जाएगा, गायिका। गायक का गायिका। नायक का नायिका। शिष्य का शिष्य। हमारे हिंदी भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें क्या होता है, तो उसमें प्रत्यय लगा करके उसके लिंग को चेंज किया जाता है। ये पुल्लिंग है सेठ, ये क्या हो गया, सेठानी स्त्रीलिंग। गायक है तो गायिका, नायक है तो नायिका, शिष्य है तो शिष्या, शिष्य है तो शिष्या। तो ऐसे रूप में परिवर्तन आता है। तो ये किसके विकारक तत्व है, ये संज्ञा के विकारक तत्व है। और संज्ञा क्या है, एक पद का भेद है, जो पहला भेद है। फिर और भी है, मोर का मोरनी, बेटा का बेटी इत्यादि। पंडिताइन, पंडित से पंडिताइन, चूहा से चूहिया, सुनार से सुनारिन, गायक से गायिका। हिंदी में कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग होते हैं, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। वह क्या होता है, वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही रहेगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही रहेगा। तो ऐसे शब्द को देखते हैं कि क्या है, ऐसे शब्दों में नर या मादा जोड़कर उनके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो मैं पहले ही चर्चा की हूं, ऐसे शब्द जैसे कि आपको पता नहीं है कि पक्षी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने के लिए हमको क्या बोलना पड़ता है कि अब जैसे पक्षी का कोई रूप नहीं चेंज है तो उसमें क्या लगाया जाएगा कि पक्षियां की पक्षियों, उसका वचन को बताएगा। तो फिर लिंग में क्या होगा, तो उसमें नर या मादा लगा करके उसकी पहचान की जाती है। प्राय आप लोग कबूतर को सुने होंगे कि नर कबूतर है कि मादा कबूतर है। तो इस तरह से क्या पता चलता है कि उसका लिंग क्या है। जैसे भेड़िया है तो फिर मादा भेड़िया, मक्खी है तो नर मक्खी, भेड़िया अर्थात कि वो नर है तो उसमें क्या लगाया गया, मादा, अर्थात क्या हो गया कि वो स्त्रीलिंग हो गई। मक्खी है तो दीर्घिकार से अंत है तो अर्थात वो क्या है, स्त्रीलिंग है, तो उसमें क्या किया गया, तो नर लगा दिया गया, नर मक्खी, तो वो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। फिर ऐसे कुछ है कि अप्रमाण प्राणीवाचक संज्ञाओं, जो कि प्राणी नहीं है, ऐसे संज्ञा को जो कोई जीव नहीं है, संज्ञाओं का लिंग को निर्धारण उनके साथ लगने वाली क्रिया या विशेषण से होता है। जो अप्राणी है, कोई प्राणी नहीं है, तो उसका जो लिंग निर्धारण क्या है, तो क्रिया में जो विशेषण लगती है उससे होता है, या क्रिया से होता है कि वो क्या है, लिंग क्या है उसका। तो जैसे आम कच्चा है, रोटी कच्ची है, तो आम कच्चा है अर्थात फल जो आम का है वो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। रोटी कच्ची है तो इससे क्या हो गया, रोटी कच्ची है अर्थात रोटी स्त्रीलिंग हो गई। कुर्सी गिर गई, पंखा गिर गया, कुर्सी जो है गिर गई, तो कुर्सी दीर्घिकार से अंत है और वो गिर गई अर्थात उसकी क्रिया से पता चल गया कि वो गिरा नहीं। आप बोलिए कुर्सी गिर गया तो आपको सुनने में ही अटपटा लगेगा, तो कुर्सी गिर गई अर्थात वह स्त्रीलिंग है। पंखा गिर गई नहीं, ये सुनने में अटपटा लगता है, तो पंखा गिर गया तो उसका क्या हो गया, क्रिया से पता चल गया कि जो पंखा है वो पुल्लिंग है। फिर लिंग की पहचान के लिए कुछ प्रमुख बात है कि क्या क्या जो है लिंग की पहचान में प्रचलन प्रयोग जो है हमारे यहाँ वह होता है, जिसके अनुसार कुछ शब्दों को पुल्लिंग और कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुछ शब्दों को पुल्लिंग और कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग। सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द इस प्रकार है, जो सदैव होता है उसका पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। जैसे ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु।
ये सारे नाम क्या है? ये पुल्लिंग है। लेकिन इस ग्रहों में जो पृथ्वी है वह क्या है? वो अपवाद है, वो स्त्रीलिंग है। फिर पर्वत के नाम है हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी, आल्प्स। ये सारे क्या है? प्राय पुल्लिंग में आता है। फिर देशों के नाम है भारत, चीन, रूस, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड। ये सारे किस में आता है? पुल्लिंग में। पेड़ों के नाम अशोक, आम, पीपल, बरगद, अमरूद, बबूल। ये सारे क्या है? तो पुल्लिंग है। धातु के नाम लोहा, सोना, तांबा, पीतल आदि। लेकिन इसमें अपवाद क्या है? चांदी। चांदी क्यों अपवाद है? तो उसमें दीर्घाई कार से क्या है? अंत है, अर्थात ईकारांत है, इसीलिए वह क्या हो गया? स्त्रीलिंग। बाकी जो लोहा, सोना, तांबा और पीतल है, ये क्या हो जाता है? पुल्लिंग। और इसमें चांदी अपवाद है, अर्थात चांदी स्त्रीलिंग है। फिर रत्नों के नाम, जो रत्न है हमारे यहाँ जो 9 रत्नों में जाना जाता है, हीरा, पन्ना, मूंगा, ये मोती, ये सारा क्या है? लेकिन मोती देखिए यहाँ पे दीर्घिकार है, फिर भी वो क्या है? वो पुल्लिंग है। क्यों है? तो वो रत्न का नाम है और वो पुल्लिंग है। अंत में न, पन, वा, पा, आव। क्या सब? न, पन, वा, पा, आव, त्व, य, त्यय। ये सारे अगर प्रत्यय आते हैं, आदि लगे, तो भाववाचक संज्ञा शब्द जैसे लगन, बचपन, चढ़ावा, बुढ़ापा, ठहराव, देवत्व, दैत्य, चातुर्य आदि, यह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। फिर ध्यान से सुनिएगा कि जब लिंग के आगे यानी कि जो संज्ञा है उसमें जो भाववाचक संज्ञा में आता है, जैसे न, पन, वा, पा, आव, तो, य, त्यय होगा अंत में, तो वह शब्द क्या हो जाएगा? प्राय पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे लगन, लगन जो है वह क्या हो जाएगा? लगन लगती है नहीं, लगन लग गया है। बचपन, चढ़ावा, बुढ़ापा, ठहराव, देवत्व, चातुर्य आदि, यह सारे क्या शब्द है? यह पुल्लिंग है। यह कौन से शब्द है? तो संज्ञा, यह भाववाचक संज्ञा है। फिर इसी प्रकार महीनों के नाम भारतीय व अंग्रेजी। शरीर के कुछ अंगों के नाम, जो महीना के नाम है, चाहे अगन, पुष, माघ हो या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो। तरल पदार्थ के नाम, वर्णमाला के अक्षरों का नाम, ये भी क्या होता है? प्रायः पुल्लिंग होता है। जैसे भारतीय हिंदी महीने चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये सारे क्या है? महीनों का नाम है और यह पुल्लिंग है। अंग्रेजी महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे क्या है? ये भी पुल्लिंग है। शरीर के अंग, हाथ, पैर, मुंह, पेट, सिर, कंधा। लेकिन आंख क्या है? आंख स्त्रीलिंग है। तरल पदार्थ जैसे दूध, घी, पानी, तेल आदि। फिर ऐसे ही वर्णमाला है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, ये सारे क्या है? पुल्लिंग। ये सारे क्या है? पुल्लिंग है। क्या सवर्ण वाला के अक्षर जो है स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो या अनुस्वार हो या अनुनासिक हो, स्पर्श हो, अंतस्थ हो या उसमें संयुक्त हो, ये सारे प्राय किस में आता है? पुल्लिंग में। मैं कुछ कारणों से डिस्टर्ब रहती थी, जिस कारण आप लोगों की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। आज के लिए धन्यवाद।